हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक्स न्यूज़। तो आज हम लोग देखेंगे चार्ट पे कि क्या हो सकता है टेक्निकली। काफ़ी टाइम बाद टेक्निकल चार्ट पे मैं ऐसे बना रहा हूँ वीडियो, है ना। कि ये वीक क्या हो सकता है, किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। चूँकि बजट है, बजट का टाइम है, तो मैंने सोचा एक टेक्निकल वीडियो वीकली एक एनालिसिस करते हैं कि मार्केट क्या क्या कर सकता है, किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो सभी के लिए है ना। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और सीखने का प्रयास कीजिएगा, बिकॉज सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार के लिए निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर क्या है भाई। तो निफ्टी पीसीआर मनी कंट्रोल से देखते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री में हाँ, तो देखते हैं। तो मनी कंट्रोल में गए, मनी कंट्रोल में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए पीसीआर जनरली क्या होता है ना कि 1 के ऊपर यदि पीसीआर रहता है, पुट कॉल रेशियो, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ निफ्टी जो है स्ट्रेंथ में है। तो निफ्टी अभी कहाँ है, 1.28। ये जो है ना ओपन इंटरेस्ट पीसीआर, तो 1.28 चल रहा है, मतलब 1 के ऊपर चल रहा है। तो 1 इज द लाइक एक जिसको बोल सकते हैं 1 के आसपास है तो हाँ ठीक है, ना बुलिश है ना बेरिश है, एवरेज है, ठीक है, किधर भी जा सकता है, अभी डिसाइसिव नहीं है। लेकिन 1.10 1.20 चल रहा है तो मान के चल सकते हैं कि हाँ निफ्टी में स्ट्रेंथ है। जब तक ये 1 के नीचे नहीं आता ये एक स्ट्रेंथ में ही रहेगा। मतलब मान लीजिए थोड़ा गिर गया तो 1.1 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक हो गया। लेकिन 1 के नीचे आ गया 0.95 0.85, तो वो समझेंगे कि हाँ निफ्टी में स्ट्रेंथ जो है अब थोड़ा थोड़ा घट रहा है, स्ट्रेंथ अब नहीं रह गया है ना, थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है। वीकनेस अभी क्या है, स्ट्रेंथ है थोड़ा, क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। सेम थोड़ा बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का देखेंगे तो थोड़ा बैंक निफ्टी जो है, चूंकि मैंने क्या बोला, कंसीडर हम लोग कब करेंगे, 1 के ऊपर है तो स्ट्रेंथ में है और 1 के नीचे है तो वीक है। तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी 0.86 चल रहा है, तो मतलब ये वीकनेस शो कर रहा है। तो जब तक 1 के ऊपर पीसीआर के थ्रू से मैं बोल रहा हूँ, ये ऑल ओवर मार्केट को हम लोग ये नहीं कर रहे कि हाँ ये ऊपर है नीचे है। और सबसे पहले तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पे आते हैं हमेशा लाइव सेशन में भी, और रात को आप 10 बजे इंस्टाग्राम पे संडे टू थर्सडे लाइव सेशन में आइए। और किसी को भी यदि आपको लगता है कि हाँ डेली मार्केट में आपको चार्ट्स के माध्यम से एक असिस्टेंस चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, तो चार्ट वगैरह हम लोग अपडेट करते हैं हमारे टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, वहाँ लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। फ्राइडे को क्लास भी होता है ऑनलाइन जूम पे 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, है ना। तो ये टेलीग्राम जो आप जुड़ेंगे तो इसलिए जुड़ेंगे कि आपको फ्राइडे क्लास करना है, टेक्निकल को सीखना है। और डेली मार्केट में अपना व्यू मैं शेयर करता हूँ चार्ट के माध्यम से। कोई कॉल पुट वगैरह नहीं बताता, क्लास में सिखाता है कि हाँ कहाँ पे कॉल पुट लेना चाहिए, कहाँ पे सही होता है। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ नए लोगों को ऑप्शन करने के लिए नहीं, नए लोगों को ऑप्शन को प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए। टेक्निकल पहले सीखो, निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस को सीखो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो फ्राइडे क्लास को ज्वाइन कीजिए। और डेली मार्केट में आपको टेक्निकल के ऊपर मैं चार्ट वगैरह शेयर करता हूँ। जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज पे जाके लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत नॉमिनल फी है, पहले आप सीखना स्टार्ट कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस को, ठीक है। वहाँ पे मैं 15 मिनट फॉर्मूला भी शेयर करता हूँ विथ रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क पोजीशन साइजिंग के साथ, कैसे फिबोनाची पे लगाना है, कब करना है, क्या करना है। तो 15 मिनट्स फॉर्मूला को भी यदि आप अच्छे से सीख गए ना तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, पहले से बेहतर हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा इक्विटी में भी ध्यान दीजिए, इक्विटी ट्रेडिंग को भी सीखिए। कितने सारे स्टॉक्स चल चुके हैं, कितने सारे सेक्टर परफॉर्म कर चुके हैं। आईटी सेक्टर परफॉर्म कर चुका है, एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने बोला था, डिफेंस सेक्टर बोला था, काफ़ी कुछ चला है। इंश्योरेंस कितना चला है, लेकिन किसी ने कमाया क्या, किसने कमाया, जो इक्विटी में है, पैसा लगा रहा है, होल्ड कर रहा है, वो कमा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वीकली एक्सपायरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऑप्शन वीकली एक्सपायरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, सिर्फ फोकस करते हैं कि इंट्राडे ही करना है। तो पहले एटलीस्ट सीख लो, सीख के कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे, ठीक है। सीखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 0.86 चल रहा है। तो 0.86 इसको कंसिडर करेंगे कि वीक है, क्योंकि 1 के नीचे है, ठीक है। तो ये तो रह गया पीसीआर। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे क्या चल रहा है, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में तो देखिए निफ्टी तो स्ट्रांग दिख रहा है। लास्ट मंथ का कैंडल तो बहुत ही स्ट्रांग था, जून वाला। और अभी भी लास्ट
मंथ का जो कैंडल है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ का जो हाई है, ठीक है, लास्ट मंथ का हाई क्या था, ऑलमोस्ट नियर बाय 24,174। तो 24,174 प्रीवियस मंथ का हाई है जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी। तो समझ लीजिए जब तक 24,174 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता डे में, दो क्लोजिंग, तब तक तो ये तो समझ के रखिए कि एक टेक्निकल बता रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर काम कर रहा, मतलब जो लास्ट मंथ का हाई था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा अभी 24,500। तो मतलब कहीं ना कहीं प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रहा है कि हाँ डिमांड इस मंथ में भी है, डिमांड घटा नहीं है, कोई भी डिप बाई हो जा रहा है, ठीक है। तो डेली एनालिसिस के लिए मैंने बोला कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फ्राइडे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको डेली असिस्टेंस मिलेगा चार्ट के माध्यम से, तो आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए मंथली चार्ट के हिसाब से तो बुलिश है, इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पे ले जाते हैं, चूंकि वीकली क्लोजिंग हो गया है। तो देखिए वीकली भी प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग किया है। तो प्रीवियस वीक का हाई क्या है, प्रीवियस वीक का हाई जो है 24,000, यहाँ पे देखिए हाई दिख रहा होगा, यहाँ पे हाई दिख रहा है। तो प्रीवियस वीक का जो कैंडल है ये वाला है, तो 24,401, 24,401 ये प्रीवियस वीक का हाई है और इसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है। प्रीवियस वीक मतलब ये जो गया है उसके, है ना, एक हफ्ते पहले का बोल रहा हूँ, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो मतलब इस वीक का जो हाई और लो है ये डिसाइसिव रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मार्क कर लेंगे। इस वीक का हाई क्या है, 24,590 के आसपास है, मतलब 24,592 ये वाला हाई है और ये वाला लो है। तो लो क्या है, लो को भी एकदम मार्क करके रखेंगे 24,141, ये 24,141 एक इम्पॉर्टेंट रेंज रहेगा इस पूरे वीक के लिए। और डे चार्ट पे चलते हैं थोड़ा, देखिए सिंपल सी बात है, जब तक डे चार्ट पे देखिए जब तक 24,140 के नीचे 24,140 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता है इस तरीके से, तो तब तक मार्केट एक रेंज में रहने का कोशिश कर सकता है। क्योंकि ये जो 24,140-50 के आसपास का जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इसके नीचे गिरता है तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो जाएगा, ये वाला जोन। यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम मार्केट ने बिताया था, यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम मार्केट ने बिताया था और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ वन वे यहाँ तक गया था। तो यही रेंज के आसपास रुका हुआ है मार्केट, है ना। तो ये हाई के ऊपर फिर से निकलता है, सस्टेन करता है ना। तो हालांकि देखिए एक ब्रेकआउट भी मिला था, ये जोन का ब्रेकआउट मिला था। तो इसको थोड़ा सा 4 आवर चार्ट में करेंगे या 2 आवर चार्ट में तो आपको एक कंसोलिडेशन दिखेगा, है ना। हाँ देखिए, ये देखिए कंसोलिडेशन है कि नहीं, साफ साफ एक कंसोलिडेशन है। तो ये रेंज कितने का है, ये रेंज है 24,140 से लेके ऑलमोस्ट 1.5% का तो है, 319 पॉइंट। तो 319 पॉइंट के ऊपर मतलब ऊपर संभावना हम लोग लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ तक तो भाई जा सकते हैं, मतलब 24,780 तक का मोमेंटम अपन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रेंज। क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है इस जगह पे, ये 2 आवर का चार्ट है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस तरीके से थोड़ा भी नीचे आता है तो यहाँ तक के लिए संभावना बन रही है। क्योंकि ये जो रेंज का साइज़ है ये टारगेट ऐसे निकालते हैं, क्योंकि अब यदि इसके अंदर आ गया तो फिर रेंज यहाँ तक सपोर्ट के आसपास आने का कोशिश करेगा। क्योंकि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा 24,140 का, तब तक फिर ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो फिर 23,600 तक भी हम लोग देख सकते हैं। कब, जब 24,140 ब्रेक करेगा, 24,140, ठीक है। और नहीं तो फिर ऊपर की तरफ। ये हो गया बैंक निफ्टी का देखते हैं कि वीकली चार्ट क्या कह रहा है। वीकली चार्ट देखिए, निफ्टी का तो थोड़ा स्ट्रांग था लेकिन बैंक निफ्टी का स्ट्रांग तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक लोअर हाई भी बना रहा है। प्रीवियस वीक का जो हाई था ऊपर था, और ये देखिए प्रीवियस वीक का हाई भी, ये लास्ट वीक वाला जो हाई है उससे नीचे है ना, ये वाले कैंडल से ये हाई नीचे है। लो भी ब्रेक किया था, तो ये लो, ये रेंज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा डे चार्ट पे देखते हैं, ये में लगा के देखते हैं, थोड़ा बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। तो देखिए डे चार्ट पे तो एकदम नियर बाई 20 SMA है। तो ये जो
बॉलिंजर बैंड है ये वाला, ये 20 SMA का काम करता है, 20 SMA के पास ही है। तो यदि इसके नीचे ये वाला जोन कौन सा है देख लेते हैं बॉलिंजर बैंड पे, 52,147। तो ये वाला जो जोन है 52,157, ये वाला, ये पकड़ के चलते हैं। 51,990 अगेन, ये जोन मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, 51,990। ये इसके नीचे जब क्लोजिंग हो जाएगा ना इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, तब फिर हम लोग नीचे यहाँ तक का मोमेंटम देख सकते हैं, ये जोन तक, ठीक है। लेकिन इसके 20 SMA के नीचे भी आ जाएगा, 20 SMA के नीचे भी आ जाएगा, है ना। और एक जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये वाला सपोर्ट, यहाँ पे देखिए ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट है ना, तो 20 SMA के नीचे भी आ जाएगा। ये वाला सपोर्ट भी तोड़ देगा, 52,000 का एक राउंड लेवल जो है तोड़ के फिर नीचे क्लोज कर जाएगा, तो वीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक 20 SMA को होल्ड करके रखा है। तो ये ध्यान रखना है कि जब तक 51,990 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता तब तक एग्रेसिव शॉर्ट करना खतरे से खाली नहीं होगा। हालांकि पीसीआर वीक है, पीसीआर वीक है, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन पीसीआर अभी वीक है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे 51,990 के नीचे क्लोजिंग करना बनता है, कुछ इस तरीके से कैंडल बना के। और जब यदि यहाँ पे टिक गया, ये जैसे कि देखिए लास्ट डे यहाँ पे टिका हुआ है, अभी तक इसके नीचे क्लोज नहीं किया, नीचे आया तो था लेकिन क्लोज नहीं किया, फिर ऊपर भी गया। तो जब तक या तो नीचे क्लोजिंग नहीं आएगा, तो यहाँ पे किस तरीके से आप ट्रेड को ये समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बायर होगा, तो ये समझ गया कि हाँ चलो अभी जब तक इसके नीचे नहीं आता है तो 51,990 का, सॉरी 51,990 का एसएल लगा के हम यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ तक के लिए, ठीक है। या अपर बॉलिंजर बैंड के लिए विच इज़ 53,700, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा नैरो भी होगा, 53,500 तक पकड़ लीजिए, 4,500, ठीक है। क्योंकि जब तक इसके नीचे नहीं आता 51,990, ये जोन के नीचे नहीं आता, सपोर्ट के नीचे नहीं आता, तो मार्केट तो कहीं तो जाएगा, या तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा। तो इसका स्टॉप जब, क्योंकि यदि आप बायर हैं, क्योंकि अभी तक सेलर टेरिटरी में तो आया ही नहीं, 51,990 के नीचे आएगा तो सेलर टेरिटरी में आएगा। तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है तो बायर स्ट्रांग है। तो यहाँ से यदि बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजा जाए तो नीचे का एसएल लगा के, 51,990 का एसएल लगा के यहाँ तक के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। सो ये बैंक निफ्टी का सेटअप कुछ मैंने कोशिश की आपको समझाने का, क्योंकि जब 51,990 का सपोर्ट जो है, ये जो सपोर्ट है ब्रेक कर देगा, 51,990 का 20 SMA भी सपोर्ट कर देगा, तब ये कोशिश करेगा कहीं ना कहीं ये सपोर्ट तक आने की, जहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ था 4 जून का, जो थर्ड जून का जो हाई था, ये ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे कहीं मार्केट सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, विच इज़ 51,100। यदि 51,990 ब्रेक होके क्लोजिंग करता है रेड कैंडल के साथ, जैसे कि मैंने बताया, तभी, ठीक है ना। तो मार्केट को सीखते रहिए, समझिए, टेक्निकल्स को सीखते रहिए, और रात को लाइव सेशन में 10 बजे हम मिलते हैं। वहाँ पे FIDI का डेटा जो भी है हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो को कोशिश कीजिए कि अच्छे से समझिए, देखिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।